अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है यूनुस भाई। जब भी आप लोग क्रिप्टो मार्केट के अंदर आते हैं तो कुछ लोग पूछते हैं भाई ये S&P 500 ई मिनी फ्यूचर्स क्या चीज़ है और इसको किस तरीके से ढूंढना है और चार्ट इसमें टेक्निकल एनालिसिस करना है और ये किस बला का नाम है। आज हम लोग इस पर बात करेंगे कि भाई जिस तरीके से ये S&P 500 चलता है वैसे वैसे बिटकॉइन चलता है और ये क्यों चलता है। तो अब चलते हैं मेरी पीसी स्क्रीन पर A to Z समझाता हूँ, हर चीज़ आप लोगों को बताता हूँ, गाइड करता हूँ। अच्छा जी, मैं आ चुका हूँ अपनी पीसी की स्क्रीन के ऊपर, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू को ओपन कर लेना है। ठीक है, गूगल में जाकर या फिर उसकी ऐप इंस्टॉल करके आपने उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक सर्च बार मिलता है, इसको आप लोगों ने क्या कहते हैं, इधर एक दफ़ा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से ऑल सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने इधर कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है SN&P, ये लिखेंगे आप लोग। फिर आकर मिल जाएगा ये ES। ठीक है, इसको एक दफ़ा क्लिक करना, यहाँ पर आता है ES1 ई मिनी S&P 500 फ्यूचर्स, इसको एक दफ़ा क्लिक करना है। फ्यूचर्स CME लिखा हो, शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज, ठीक है, ग्लोबल की। इसको एक दफ़ा क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आके इसका S&P 500 ई मिनी फ्यूचर्स का चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है जी भाई, अब हम लोग बात करते हैं भाई ये किस बला का नाम है, S&P 500 ई मिनी। सबसे पहली चीज़, ये जो बड़ी अमेरिका की स्टॉक 500 कंपनीज होती है जो बड़ी, उनका ये इंडेक्स है, ये S&P 500 ई मिनी। ठीक है, जो अमेरिका की 500 टॉप कंपनीज होती है, लेकिन ये ई मिनी है, ये छोटा इंडेक्स है। बिलफर्स के छोटे जो ट्रेडर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, वो खरीद नहीं पाते एक साथ, बड़ा ही जब इसको सारा इंडेक्स मतलब एक एवरेज कैलकुलेट करना, ये दो चीज़ों के लिए काम आता है, एक स्पेकुलेशन के लिए और एक हेजिंग के लिए, जो ई मिनी फ्यूचर्स का ये चार्ट है। अब समझो इस चीज़ को। ठीक है, ये जो अब इतना समझिए होगा किसके लिए काम आता है, स्पेकुलेशन मतलब देखने के लिए। मतलब कि आप जब 500 बड़ी कंपनीज एक साथ देखोगे तो आपको घंटों लग जाएंगे, लेकिन आप एकदम से इसको चार्ट को क्लिक करोगे तो आपको फौरन पता लग जाएगा। जैसे ये 1 डे का चार्ट लग रहा है कि जो 500 बड़ी कंपनीज है ये थोड़ा सा नीचे आई है, रिट्रेसमेंट इन्होंने लिखी है। ठीक है, या जो भी, अभी टेक्निकल्स की टर्म नहीं जाते, लेकिन आप इसको चार्ट को देखकर एकदम से बता सकते हो कि भाई जो 500 बड़ी कंपनीज हैं अमेरिका की, वो नीचे जा रही हैं। ठीक है, मतलब लोग उसमें से पैसा निकाल रहे हैं। समझ आ गई ये क्या चीज़ है, S&P 500 ई मिनी फ्यूचर्स। ई मिनी, ई का मतलब क्या है पहले समझो। S&P 500 मतलब अमेरिका की 500 कंपनी का ये एक इंडेक्स है, एक एवरेज प्राइस दिखाता है। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि डिजिटल, ये ट्रेड होने वाला। ठीक है, ये सिर्फ आप इसकी कीमत के ऊपर ट्रेड कर सकते हो, इसको स्टॉक की तरह, क्रिप्टो स्पॉट की तरह खरीद नहीं सकते। ठीक है, और फ्यूचर्स के अंदर ये ट्रेड होती है। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में। और शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है, बड़ी अमेरिका की फ्यूचर्स की एक्सचेंज है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब इसको 500 मीनी का पूरा रोला समझ के होगे क्या चीज़ है। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई ये क्रिप्टो के साथ चलता क्यों है भाई। ठीक है, अच्छा पहले आपको इस चीज़ को समझना होगा। हमारा टॉपिक इस चीज़ के ऊपर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। समझो, जब लोग पैसा निकालते हैं डॉलर से तो गोल्ड में डालते हैं, गोल्ड से निकालते हैं पैसा तो स्टॉक्स में डालते हैं, जब स्टॉक से पैसा निकालते हैं तो लोग डालते हैं क्रिप्टो में। आप ये नहीं सकते क्रिप्टो मार्केट बिल्कुल अलग है, गोल्ड अलग मार्केट है, डॉलर अलग मार्केट है, स्टॉक्स मार्केट अलग है। ये सारी मैंने आपको ये समझा नहीं रहा, ये मैं खाली आपको एक सस्ती मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है जी, उनके लिए दे रहा हूँ जो बेबी बिगनर्स हैं, पैसा सारा घुमाते हैं, जो होते हैं सबसे ज़्यादा रिस्की मार्केट जो होती है क्रिप्टो की, सबसे लास्ट में क्रिप्टो का नंबर आता है। फिर क्रिप्टो के अंदर भी पैसा किस तरह सर्कुलेट होता है उसकी अलग एक टॉपिक है। ठीक है, तो इस वजह से जैसे ही लोग स्टॉक्स में पैसा डालते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अभी क्रिप्टो में भी रिस्क लेने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं, ऐसे लोग रिस्क ले रहे हैं। इस वजह से ये दोनों मार्केटें एक साथ चलती हैं। जैसे ही क्रिप्टो डाउन है, हाँ अक्सर अगर कभी ना चल रही है मार्केट, तो आपने सबसे पहले क्या देखना, मैंने पिछली वीडियो बनाई है हाउ टू चेक क्रिप्टो मार्केट ट्रेंड, उसमें एक बात बोली आपने फंडामेंटल्स को देखना है, मतलब न्यूज़ से देखना है। क्या पता न्यूज़ ऐसी आई है क्रिप्टो के बारे में खिलाफ न्यूज़ आई हुई है, लेकिन स्टॉक के बारे में अच्छी न्यूज़ आई, तो स्टॉक मार्केट सीधी सी बात है भाई ऊपर जाएगी और क्रिप्टो मार्केट हमेशा नीचे ही जाएगी। तो इस चीज़ों का आप लोगों को देखना होगा। ठीक है, ये चार्ट क्यों जरूरी है, ताकि आप लोग इस चार्ट को देखकर ये समझ सको कि स्टॉक मार्केट के अंदर क्या हलचल हो रही है। अगर आप लोगों को एक चीज़ का डेटा मिस कर देते हो, देखो काफ़ी सारे ट्रेडर्स आते हैं, कहते हैं जब हम बाई करते हैं तो शॉर्ट हो जाता है, जब शॉर्ट करते हैं तो बाई हो जाता है। तो वो इस वजह से होता है क्योंकि आप लोग नॉलेज पूरी नहीं लेते। जब आप नॉलेज पूरी लेते हैं तो फिर आप लोगों को समझ आ रही होती है कि भाई हाँ यार ये मसला हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये इस वजह से आपको S&P 500 ई मिनी का चार्ट देखना पड़ता है। और भी बहुत चार्ट होते हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके मैं आप लोगों को समझा दूंगा। अब एक दफ़ा मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, जिनको अभी बिल्कुल कन्फ्यूजन है और बिल्कुल समझ नहीं आ रही वो समझे। S&P 500 ई मिनी फ्यूचर्स ES1। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मेरे फेस कैम लगा होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको खोल के दिखाता हूँ। ठीक है, अब आप टॉप पर देख रहे होगे इस चीज़ को, ES1 S&P 500 ई मिनी फ्यूचर CME। ठीक है जी भाई, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ, मैं छुपा देता हूँ दोबारा से। अब नाम पूरा मैंने ले लिया है। S&P 500 मिनी का मतलब ये है कि अमेरिका की 500 बड़ी जो स्टॉक्स हैं उनका एक एवरेज, उनका एक इंडेक्स। ठीक है, फ्यूचर्स के अंदर ये ट्रेड होता है, ये आपको कोई स्पॉट के अंदर खरीद के आप रख नहीं सकते, सिर्फ आप उस पर ट्रेडिंग कर सकते हो, आसान लफ्ज़ है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। ठीक है, मिनी है ये,
मतलब जैसे बड़े लोग इसको खरीद सकते हैं, लेकिन जो छोटा इन्वेस्टर होता है, जब इनको जब इंडेक्स कर रहे थे, एवरेज कर रहे थे, छोटा नहीं खरीद पा रहा था ट्रेडर, तो उसके लिए इन्होंने एक ई मिनी निकाला ताकि छोटे रिटेल ट्रेडर्स भी खरीद सकें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब आप बिल्कुल टोटली समझ गए होगे S&P 500 ई मिनी फ्यूचर्स का, CME का, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि दोबारा से जो मैं रिपीटिंग कर रहा हूँ कि भाई ये चलता क्यों साथ साथ है। जब लोग रिस्क लेने की मूड में होते हैं तो लोग अपना पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर और क्रिप्टो मार्केट के अंदर लेकर आते हैं ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना लगें। जब स्टॉक मार्केट से वो पैसा अर्निंग कर लेते हैं, तो जो स्टॉक मार्केट में $100 लगाया और $10 प्रॉफिट बनाया, तो वो $10 जो प्रॉफिट का वो बिटकॉइन के अंदर लेकर आते हैं और हाई लेवरेज, मैक्स लेवरेज के अंदर, हाई रिस्क के अंदर ट्रेड करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो क्रिप्टो मार्केट से भी बना पाए। ये पूरा एक सर्कल है। इंशाल्लाह किसी दिन इस पर बात करूँगा। अगर अच्छी लगी ये वीडियो, लोगों को पसंद आई, तो इंशाल्लाह इस पर पूरी डिटेल वीडियो बना दूंगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि थोड़ी सी मैंने लंबी की है इस वीडियो के अंदर, ताकि जो बिगिनर है, जो छोटा बच्चा अगर 10-12 साल का भी देखे तो उसको भी समझ आ जाए, या जिसको बिल्कुल नहीं पता क्रिप्टो मार्केट का उसको भी समझ आ जाए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और उन दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको S&P 500 मिनी का नहीं पता। यार देखो, सब्सक्राइब करो, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। कोई चीज़ मालूमात करनी हो तो इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल का मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर ही। आप उसको क्लिक करोगे, मेरे चैनल के अंदर को ज्वाइन करोगे और सामने मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़।